अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम ये जो वीडियो बनाएंगे इस पे हम देखेंगे एक फ़ॉल्ट W3 के नाम से जो फ़ॉल्ट आता है ग्रिड फेज़ रॉन्ग का, वो क्यों आता है और उसको कैसे डायग्नोज़ करना है। ऑब्वियसली अगर आप डायग्नोज़ कर लेते हैं, किसी भी चीज़ की तशख़ीस कर लेते हैं तो ही आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो ये फ़ॉल्ट सबसे पहले तो उन लोगों को इस चीज़ में बॉदर नहीं करना चाहिए जिनके पास 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर डाई का या नाइट्रॉक्स इन्वर्टर नहीं है। क्योंकि ये फेज़ सिर्फ़ ये फ़ॉल्ट सॉरी सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइब्रिड इन्वर्टर्स 3 फेज़ इन्वर्टर्स में देखा जाता है या उनमें ही आता है। तो हम बगैर किसी डिले के इसको देखेंगे कि क्या इशू है। हम इस तरह करते हैं कि अलर्ट्स में आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कि किस सिस्टम में अगर ये पहले फॉल्ट आया हो। तो यहाँ पे हमने W3 को जब सर्च किया तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें ये ग्रिड फेज रॉन्ग का 30 जून 2024 को एक फॉल्ट आया है 4:04 में शाम को। तो अब क्योंकि यहाँ से इस नाम से एक चीज़ ज़ाहिर है कि ये ग्रिड फेज़ मतलब ग्रिड के जो वोल्टेजेस आ रहे हैं या फेज़ आ रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ है। तो नाम से ही काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और इधर से पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डीसी वोल्टेज PV1 इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि ग्रिड वोल्टेज L1, ग्रिड वोल्टेज L2 और ग्रिड वोल्टेज L3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। और साथ में चलें इसको पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको पावर का भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे टाइम है 16:04 मतलब 4:04 दोपहर को। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऐसा क्या था। ये देखें एग्जैक्टली यहाँ पे टाइम आ रहा है आपके पास इस स्मॉल विंडो में 16:04, जिसमें देखें ग्रिड वोल्टेज L1 पे 85 वोल्ट आ रहे हैं जो कि अब नॉर्मल है। फेज़ टू जो है L2 जो है इस पे 225 वोल्ट्स हैं जो कि ठीक हैं, बट फेज़ थ्री में भी 143 वोल्ट आ रहे हैं। तो ग्रिड की तरफ से मे बी कोई ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम था या फीडर में या अभी कोई ग्रिड स्टेशन की तरफ से कोई इशू था या कोई टेम्परेरी कोई ट्रांजिएंट्स आए हैं, तो जिस टाइम पे इस इन्वर्टर ने ये एरर दिया है। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि लाज़मी नहीं है कि आपका ये जो इन्वर्टर है कि जब ये एरर आए या ये वार्निंग आए, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है वार्निंग, तो ये वार्निंग थी, इसमें आपका लोड भी डिस्कनेक्ट नहीं होता, चलता रहता है। लेकिन कुछ लोग बॉदर करते हैं कि यार ये नहीं आना चाहिए था, ये क्यों आया, या ये अगर परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ये काफ़ी देर परसिस्ट करेगा तो आप यार देखेंगे कि यहाँ पे इसने ग्रिड भी कनेक्ट नहीं किया होगा इसी सेम टाइम पे। तो अगर हम ग्रिड पावर देख लेते हैं, तो 4:04 पे ग्रिड की तरफ से जो पावर है वो देखें, टोटल ग्रिड पावर 0.01 किलोवाट है। ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। तो काफ़ी देर अगर ग्रिड कनेक्टेड नहीं रहेगा तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी। फिर देखें एक वार्निंग आ रही थी, उसके बाद में वह 56 के एरर में जाएंगे और फिर आपका अल्टीमेटली जो लोड है वो बंद हो जाएगा। तो अगर तो ये वार्निंग कंटिन्यूस आ रही है तो उसको इस तरह से देख लिया कि हमारे फेजेस में या वोल्टेजेस में प्रॉब्लम है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं उस पॉइंट पे। और ये फेलियर में बदल सकती है कि अगर ज़्यादा देर इसको हम बॉदर नहीं करेंगे या इसको हम चेकआउट नहीं करेंगे। अब देखें, अगर आपको यहाँ पे पता चल गया इशू आ रहा है, आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि या ये मेरे घर के सर्किट में प्रॉब्लम है या फिर या ये मीटर से पीछे या ग्रिड की तरफ से जो सप्लाई आ रही है उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर आप खुद टेस्ट कर सकते हैं या आपका इंस्टॉलर टेस्ट कर सकता है तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। और एक और बात यह है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो भी फॉल्ट्स या जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें खुद को तरीका बताऊँ कि कैसे आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप इंस्टॉलर हैं तो देखें, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि इंस्टॉलर्स को यूज़र्स जो हैं या कस्टमर्स जो हैं वो तंग करते हैं कि आपने सिस्टम ठीक नहीं लगाया या अच्छा नहीं लगाया, तो वो इस चीज़ पे स्टक हो जाते हैं और वो अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाते। तो आपके पास एक अच्छा सिस्टम है नाइट्रॉक्स या डाई का, आप उसमें हर चीज़ का बता सकते हैं कि देखें हमारे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, जो जहाँ पे प्रॉब्लम है हम उसे फिक्स करते हैं या करवाते हैं, या आप देखें इस चीज़ को। इसी तरह से कस्टमर भी अगर कहीं पे अगर डायग्नोसिस करना जानता है खुद से,
सेल्फ स्टडी उसकी अच्छी है तो वो भी अपने इंस्टॉलर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है या कोई ऐसा मसला आ रहा है जो कि इंस्टॉलर ठीक कर सकता है, तो वो ये ठीक करवा सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें एक और चीज़ भी है कि ग्रिड फेज रॉन्ग का एरर एक और केस में भी आता है कि अगर आपका ग्रिड का फेज सीक्वेंस ठीक ना हो, मतलब जो रेड येलो ब्लू वायर्स आ रही हैं वो रेड येलो ब्लू सीक्वेंस में ना हो या वो ब्लू रेड येलो सीक्वेंस में हो, समटाइम्स चेंज होती हैं। लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर में जो कि 12 किलोवाट में पाकिस्तान में अवेलेबल है इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर, उसके अंदर आपको ये मस्ट है कि आप सीक्वेंस ठीक रखेंगे, रेड येलो ब्लू को ही फॉलो करेंगे। तो अगर आपका देखें वोल्टेज भी पूरे आ रहे हैं और सीक्वेंस की वजह से W3 का एरर दे रहा है आ रहा है, तो आप इसको, और आपके पास फेज सीक्वेंसर नहीं है मीटर चेक करने के लिए, तो आप इसको कम्बिनेशन को वायर्स को चेंज करके L1 को L1 टू L3 पे रेड येलो ब्लू को चेंज करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका सीक्वेंस ठीक हो जाएगा और साथ ही इन्वर्टर ग्रिड को कनेक्ट कर लेगा। और इसमें अगर कोई मज़ीद आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछिएगा। और आई आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।